बोर्ड पेपर 2026 विज्ञान कक्षा 10। चलिए, जैसे कि कल दोस्तों हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, आज आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। जिन जिन वीडियो नहीं देखा है वो इसके पहले वाली वीडियो देख ले। इन सभी प्रश्नों को मैंने इसके पहले वीडियो में सब करा रखा है, सॉल्व करा रखा है, आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं। इन सारे प्रश्नों के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हैं, आप लोग सारे ये सब देख के कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोगों का हो गया है ये 20 प्रश्न। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। चलिए दोस्तों, हम लोग जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग आपको कर चुके थे, तो चलिए हम आज 2 नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं। एक अवतल पर दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो आप लोग को फोकस दूरी निकालना है। अवतल दर्पण से इतनी दूरी पर 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति आपको दे रखी है, V दे रखा है। दर्पण की फोकस दूरी आपको आप लोग को निकालना है, तो ये आसानी से आराम से हो जाएगा। संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा मध्य B का मध्य A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कौन सा माध्यम सघन और क्यों है? यहाँ पर आप लोग को मान दिया है sin I अपॉन sin R रख के आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर डिग्री भी दे रखा है। तो जैसे कि ये तीसरा प्रश्न है, फिर देख लेते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट पढ़ता है। पुस्तक को 25 सेमी दूरी रखकर पढ़ने के लिए कैसे और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, इसे बताना है। ये 1 नंबर में ये हो जाएगा, उसके 2 नंबर में ये है। फिर दूसरा प्रश्न दे रखा है कि +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा और अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें अभी मैं कुछ प्रश्नों को भी हल भी करा दूंगा इसी में। तो चलिए हम लोग आते हैं अब आगे और आते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोगों का। यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मोड़ा दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा? जैसे कि आप लोग को पता होगा, अगर तार को मोड़ देते हैं, अगर प्रतिरोध पहले 1 था तो अब डबल हो जाएगा। 2 प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के हैं। इन्हें किसी सेल के जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा? यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसमें जो कम रहता है जिसमें जो बड़ा रहता है, जिसका पावर ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे हम लोग 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार नंबर 1 श्रेणी क्रम समांतर नंबर भी समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आप लोग को फार्मूला पता हो कि सीधा ये फार्मूला भी रखना है। मैं अगले वीडियो में आप लोग को इसका संपूर्ण हल दूंगा, पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले किसी परिपथ में 5 एम्पियर तथा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो इस समांतर परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ में प्रतिरोध 20 ओम है तो इस समांतर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ये 4 नंबर के प्रश्न अब आ रहे हैं, चौथे से 4 नंबर के प्रश्न हैं। ये करना है आपको, या तो फिर अथवा में जो दे रखा है ये वाला प्रश्न आपको करना है। 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि वो प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि एक एंड से शुरू होते हैं और दूसरे एंड पे जाकर ख़त्म हो जाती है और उनके बीच में एक बराबर गैप होता है, वो इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को लिखिए। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, मतलब उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण में चली जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव अक्ष के समांतर होती हैं। ये सब इसके गुण हैं। कि अभी इस वीडियो में आपको वैसे मौखिक बता दे रहा हूँ, अगली वीडियो में आप लोगों को मैं इसका संपूर्ण हल लेकर आऊँगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा? ये वाला भी है। इसमें 2-2 नंबर करके 3 प्रश्न दिए रखे हैं और इसमें भी दे रखे हैं 4 में की। ये 6-6 नंबर के सारे प्रश्न आ गए हैं आप लोगों के। चलिए, हम उपभाग अब 2 में आ गए हैं। ये यहाँ से और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आप लोग के जितने भी हैं। उपभाग 2 निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। एथनोइक अम्ल के संरचना सूत्र लिखना है। ये तो आसान है कि एथ का लिखा है, ओइक अम्ल लगाना है। CHO ओइक अम्ल हो जाता है। 1 क्लोरोप्रोपेन ब्यूटेनोइक 2 पे ब्यूटेनोन होना चाहिए।
ये तो नॉन वाला नौ का होता है। तो दूसरे पे ब्यूटेन होना चाहिए, मतलब C2H5 लगा होना चाहिए, नियोपेंटेन होना चाहिए। मिश्रित क्वेश्चन नंबर 6, आपको 4 नंबर इसमें मिल जाएगा। मिश्रित मिश्रित धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग बताइए। ये भी आसान है। कॉपर सल्फाइड CuS से कॉपर धातु किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? रासायनिक समीकरण लिखिए। ये तो वैसे एक आप लोगों को लिख के बताना पड़ेगा, वैसे नहीं समझते। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उदासीनीकरण अपक्रिया मैंने इसके पहले वीडियो में करा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने इसके पहले वीडियो में करा रखा है। पीएच मूल्य ये भी मैंने करा रखा है। तो आप ये सर्च कर लीजिएगा अभिक्रियाएँ, तो उसमें आ जाएगा अभिक्रियाएँ 2 नेक्स्ट टॉपर 2.0 सर्च कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। अथवा ये फिर कर लीजिए आप, निम्नलिखित की जल से अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्युमिनियम की, फिर कैल्शियम की, फिर आयरन से जल से अभिक्रिया कराकर लिखना है। ये तो आपको आसान पड़ेगा, ये वाला प्रश्न मैं आप लोगों को करा दूंगा। मैं तो आपको सारा ही कराऊंगा, चाहे अथवा हो चाहे जैसे भी। अब यहाँ से आ गया आप लोग को क्या बोलते हैं उसको, बायो का। कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन के लाभों को संक्षेप में लिखिए। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और उसके क्या क्या लाभ होते हैं, उसको लिखने के लिए कह रहा है संक्षेप में। कायिक प्रवर्धन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, अंतःग्रंथ और ऑक्सीन सिनेप्स, इसका इंग्लिश में नाम होता है। परितंत्र को परिभाषित कीजिए। तालाब परितंत्र के विभिन्न घटकों का तालाब परितंत्र के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर आपको दिया स्वपोषण एवं विषम पोषण में उदाहरण सहित विभेद कीजिए। देखिए कितनी आसान दिया है, स्वपोषण और विषम पोषण। 6 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो मानव आहार नाल के विभिन्न भागों के कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं इसमें से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में हम आपको इसके हल भी सारे दे देंगे।